नमस्कार, मैं माया शुक्ला अपने चैनल के माध्यम से जो है कि मैं एक कहानी सुना दिया करती हूँ। तो मैं आज एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी का नाम है अंधेरी नगरी। और आपने कहावत भी सुना है ना कि अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो मैं उसी की कहानी सुना रही हूँ। ध्यान से सुनिए, कहानी आपके समझ में बहुत अच्छे से आएगा और अच्छा भी लगेगा, मुझे उम्मीद है। तो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ कि एक समय की बात है। मोटे ताजे गुरु और शिष्य अंधेरी नगरी में आकर आनंद से रहते थे। जो गुरु थे वो मोटे तगड़े थे और जो शिष्य थे वो भी जो है मोटे थे। दोनों लोग एक ही नगरी में रहने लगे। एक दिन एक धनी सेठ के यहाँ चोरी हो गई। एक दिन क्या हुआ कि एक धनी सेठ थे, उनके यहाँ चोरी हुई। तो चोरी होने के बाद देखिए क्या होता है आगे। तो क्या हुआ कि राजा के यहाँ लोग गए कि देखिए धनी सेठ के यहाँ चोरी हुई है। तो राजा ने आदेश दिया, जो भी हट्टा कट्टा व्यक्ति हो उसे पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया जाए। सोचिए, राजा ने बिना समझे बूझे, और राजा की ये अनुमति थी कि जो हट्टा कट्टा व्यक्ति हो, ये नहीं कि जो चोरी किया हो। तो जो राजा की यही अनुमति थी कि जो हट्टा कट्टा व्यक्ति हो उसे फांसी की सजा दी जाए। राजा की आज्ञा से सिपाहियों ने गुरु और शिष्य को पकड़ लिया। जो गुरु और शिष्य थे दोनों अंधेरी नगरी में रहते थे, दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया। उन्होंने क्या किया और फांसी देने की तैयारी करने लगे। गुरु ने शिष्य के कान में कुछ कहा और दोनों एक दूसरे से पहले फांसी पर चढ़ने की जिद करने लगे। दोनों क्या किए कि जो शिष्य और गुरु थे, शिष्य कह रहे हैं कि मैं पहले फांसी पर चढ़ूंगा और गुरु कह रहे हैं सबसे पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। तो दोनों लोग आपस में जिद करने लगे। राजा के पूछने पर गुरु ने बताया कि इस समय जो मरेगा वह सीधा इंद्रलोक में जाएगा और इंद्र का आसन उसे मिलेगा। अब देखिए, दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि जो है देखो, जो सबसे पहले फांसी पे चढ़ेगा उसे इंद्र का सिंहासन मिलेगा और जाकर स्वर्गलोक में राज करेगा। तो आगे क्या होता है देखिए। राजा मूर्ख तो था ही, स्वर्ग का राजा बनने के लिए वह स्वयं ही फांसी पर चढ़ गया। राजा कहा नहीं, छोड़ो, दोनों लोग हटो यहाँ से। गुरु शिष्य का नहीं नंबर है, मेरा नंबर है।